नासा स्पेसएक्स ने नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का नवीनतम मौसम उपग्रह लॉन्च किया। नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट पर जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट उपग्रह लॉन्च किया, जो नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए श्रृंखला का अंतिम उपग्रह है। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट पश्चिमी गोलार्ध में निरंतर मौसम और पर्यावरण निगरानी प्रदान करेगा और कॉम्पैक्ट क्रोनोग्राफ एक उपकरण के साथ अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी को बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। नासा ने मंगलवार शाम नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक के लिए उन्नत मौसम उपग्रहों की श्रृंखला में चौथा और अंतिम उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अधिकांश हिस्सों में मौसम का और खतरनाक पर्यावरणीय स्थिति की निरंतर कवरेज प्रदान करके राष्ट्र को लाभान्वित करेगा। उपग्रह को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 339A से स्पेसएक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट पर लॉन्च किया गया। मिशन प्रबंधकों ने रात 10:18 पुष्टि की कि अंतरिक्ष यान की सोलर एरेज सफलतापूर्वक तैनात हो गई और अंतरिक्ष यान अपनी स्वयं की शक्ति पर काम कर रहा है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, देश और दुनिया भर के समुदाय चरम मौसम के प्रभावों को महसूस करते हैं, इसीलिए जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट जैसे उपग्रह वास्तविक समय में मौसम की निगरानी के लिए कड़ी निगरानी रखते हैं। नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कई दशकों तक गंभीर तूफानी और आग का पता लगाने और बहुत कुछ के लिए तैयार रहने के लिए महत्वपूर्ण डेटा को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए एक साथ काम किया है। उन्नत उपग्रहों का यह बेड़ा हमारी बदलती जलवायु के प्रति लचीलापन बढ़ रहा है और पृथ्वी और अंतरिक्ष में मौसम के खतरों से मानवता की रक्षा कर रहा है। स्थलीय मौसम के प्रिडिक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के अलावा उपग्रहों का जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट समूह पूर्वानुकर्ताओं को पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम की प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है, जो उपग्रह इलेक्ट्रॉनिक जीपीएस और रेडियो संचार में हस्तक्षेप कर सकता है। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट उपग्रह अपने पूर्ववर्तियों की क्षमता से आगे बढ़कर एक नए अंतरिक्ष मौसम उपकरण कॉम्पैक्ट क्रोनोग्राफ 1 के साथ आता है, जो सूर्य की तेज रोशनी को रोकता है ताकि वैज्ञानिक अपेक्षाकृत मंद और वातावरण का निरीक्षण कर सके। वाशिंगटन में नासा मुख्यालय में विज्ञान मिशन निर्देशालय के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर निक्की फॉक्स ने कहा, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट डेटा के लिए बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जिनमें से कई पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट वैश्विक डेटा रिकॉर्ड में वृद्धि करेगा, जिससे नासा और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे जलवायु में होने वाले परिवर्तन को ट्रैक करने और गंभीर मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से पहले महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। नासा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की अगली पीढ़ी में प्रवेश करने के साथ ही नाओ के साथ फिर से मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। एक बार जब गोज़ यू भू स्थिर कक्षा में होगा, जो पृथ्वी से लगभग 22,200 मील ऊपर होगा, तो इसका नाम बदलकर गोज़ 19 कर दिया जाएगा। अपने उपकरणों और प्रणालियों की सफल कक्षीय जांच के बाद गोज़ 19 सेवा में चला जाएगा, जो उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, साथ ही मध्य और दक्षिणी अमेरिका, कैरिबियन और अटलांटिक से लेकर अफ्रीका के पश्चिमी तट तक के मौसम पर नज़र रखेगा। नासा के संयुक्त एजेंसी सैटेलाइट डिवीज़न के निर्देशक
जॉन गे गोसियन ने कहा, गोज यू द्वारा प्रदान किए जाने वाला डेटा पश्चिमी गोलार्ध में लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस सफल परीक्षण के साथ पूर्वानुकर्ताओं के पास जनता को बेहतर ढंग से सूचित करने और शिक्षित करने के लिए एक संसाधन होगा। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के स्पेस फ्लाइट सेंटर ने गोज आर सीरीज के अंतरिक्ष यान और उपकरणों के अधिग्रहण की देखरेख की और गोज यू और इसके पूर्ववर्ती गोज टी के सीरीज के लिए निर्माण का काम किया। कैनेडी स्थित नासा के लॉन्च सर्विस प्रोग्राम ने मिशन के लिए लॉन्च प्रबंधन प्रदान किया। गोज आर सीरीज कार्यक्रम की देखरेख नाओ द्वारा की जाती है। एकीकृत नाओ नासा कार्यक्रम के माध्यम से जो ग्राउंड सिस्टम का प्रबंधन करता है, उपग्रहों का संचालन करता है और दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को डेटा वितरित करता है। लॉकहीड मार्टिन गोज आर सीरीज उपग्रहों को डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण करता है। L3 हैरिस टेक्नोलॉजी मुख्य उपकरण पेलोड, एडवांस बेसलाइन इमेजर और ग्राउंड सिस्टम प्रदान करता है, जिसमें डेटा रिसेप्शन के लिए एंटीना सिस्टम शामिल है। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि वीडियो मनोरंजक था। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह आनंददायक लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।